मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी है और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी है और उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर की बजाय 13 जनवरी तक होगी और इस तरह से मजीद टाइम मिल गया है जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी के इस अमल को। और इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी का माहौल है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है और इसमें वैसे तो कल जो है वो आखिरी रोज़ था, लेकिन अब थोड़ा और वक्त मिल गया है उम्मीदवारों को इस स्क्रूटनी के अमल के लिए और इलेक्शन कमीशन ने ये तब्दीली की है। इस तब्दीली के मुताबिक जो अब स्क्रूटनी का अमल है वो 13 जनवरी तक जारी रहेगा, जो पहले 30 दिसंबर को ख़त्म होना था। लेकिन अब एक जो खासा वक्त मिल गया है इस स्क्रूटनी के अमल को जारी रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी, और जो उम्मीदवार हैं वो भी, उनको भी ये एक रिलीफ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है इस अमल का। तो जो मुल्क भर में इस वक्त आम इंतखाबात का माहौल है, इंतखाबी गहमा गहमी जारी है और उम्मीदवारों की जानिब से इससे पहला मरहला था कागजात नामजदगी जमा कराने का और उसके बाद ये अगला मरहला है जो कि स्क्रूटनी का अमल अब जारी था। और आपको बताएं कि 30 दिसंबर तक वैसे वक्त दिया गया था, लेकिन अब इसका वक्त बढ़ा दिया गया है और अब ये स्क्रूटनी का अमल 13 जनवरी तक जारी रहेगा। मुल्क भर में चूँकि स्क्रूटनी का अमल जारी है तो अपने नुमाइंदगान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ होंगे, कराची से लियाकत राना हमें ज्वाइन करेंगे, पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह हमारे साथ होंगे, फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मियां अंजुम हमें ज्वाइन करेंगे और मुल्तान के ब्यूरो चीफ नुमान बाबर भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले फैसलाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अंजुम, आप बताइए कि कितने उम्मीदवारों के जो कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हुई, कितने उम्मीदवारों को एतराज़ात का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, देखिए सानिया, इलेक्शन कमीशन की जानब से स्क्रूटनी का अमल जो है वो बढ़ा दिया गया है, जिसकी दो बड़ी वजह सामने आई हैं। एक तो स्क्रूटनी के अमल के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए थे जो उम्मीदवारान की जो थी वो वेरिफिकेशन करते थे कि वो किसी अदारे के डिफ़ॉल्टर तो नहीं, जिसमें मुख्तलिफ अदारे थे, क्या उन पर मुकदमात तो नहीं। एक तो आरोज़ को उस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी बड़ी वजह पंजाब में जो है पोलिंग स्कीम का अजरा ना होना है। आरोज़ को मोहलत दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानब से कि 4 जनवरी तक जो है वो पोलिंग स्कीम हल्का वाइज जो है जारी की जाए। हल्का बंदियां तब्दील हुई हैं नेशनल असम्बली की। फैसलाबाद में भी इसका इफेक्ट हुआ है। नेशनल असम्बली की 10 सीटें हैं जबकि सूबाई असम्बली की 21 सीटें हैं। टोटल 1100 उम्मीदवारान थे, जिनमें जो सूबाई असम्बली के 700 से ज़ायद जबकि नेशनल असम्बली के 400 से ज़ायद जो उम्मीदवारान थे उनकी जानब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। उन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी थी, स्क्रूटनी का अमल जारी था, उम्मीदवारान को क्लियर भी किया जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े नाम फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, राजा रियाज, तलाल चौधरी और दीगर बड़े नाम तो उनके कागजात नामजदगी मुकम्मल हो चुके थे। इसके अलावा दीगर सियासी जमातें जिनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी NS-93 से हुमायूं अख्तर के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके थे, PTI के मुनहरिफ रुकन फारूक हबीब के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके थे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवारान हैं उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके थे। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 70% तक जो क्लियरेंस थी वो हो चुकी थी आरोज़ की जानब से। लेकिन एक बड़ी हर्डल जो देखने में मिली है वो वही फैसिलिटेशन सेंटर की बिना पर देखने को मिली है। फैसलाबाद में 100 से ज़ायद ऐसे उम्मीदवारान हैं जिनको नैब की जानब से क्लियरेंस नहीं मिल सकी। उन पर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, हाउसिंग कॉलोनी के हवाले से मुकदमात हैं, दीगर मुकदमात में वो मतलूब है, उनकी इंक्वायरी चल रही है या उनका फाइल सिस्टम जो है वो अभी तक अदालतों में है, जिसकी वजह से उनको क्लियरेंस नहीं मिली। और इलेक्शन कमीशन की जानब से तारीख का जो है वो बढ़ा दी गई है। इससे ना सिर्फ जो उम्मीदवारान है उनको फायदा होगा बल्कि इलेक्शन क्लियरेंस के इशू के ऊपर ये तारीख में इजाफा किया गया है क्योंकि ये भी एक मरहला है स्क्रूटनी का जिसे बहरहाल पूरा करना है। मियां अंजुम, आप हमारे साथ ही रहिएगा।